बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। एक घर हर एक मिडिल क्लास शख्स की ख्वाहिश है, ज़रूरत है और इसके लिए सारी ज़िंदगी अपनी जमा पूंजी से थोड़े थोड़े पैसे अपनी ख्वाहिशात को मार के बच्चों की खुशियों को दबाकर पैसे इकट्ठे करता है। आम आदमी एक पैसे इकट्ठे करता है और फिर उसके बाद एक अखबारात में, टीवी चैनल्स में और बड़े बड़े होर्डिंग्स पे एक इश्तिहार आता है, ये हाउसिंग सोसाइटी LDA अप्रूव्ड, TMA अप्रूव्ड, तमाम सोसाइटी लिखा उसके इश्तिहारी मुहिम में ये एक हिस्सा होता है, ये लिखा हुआ होता है। इसको देख के देखें आम आदमी जो भी कोई पढ़ा लिखा या अनपढ़, वो अदारों पे, हमारे अदारों पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हमें हमारे अदारों पर हमें ट्रस्ट है, एतमाद है। अगर इन अदारों के नाम देख के वो अपना प्लॉट खरीदता है, लाहौर में LDA और रावलपिंडी में RDA, फैसलाबाद में FDA, मुल्तान में MDA और मेट्रोपॉलिटन और लोकल गवर्नमेंट, ये जो से भी अदारे हैं इन सोसाइटियों को रजिस्टर करते हैं, उनका जिक्र लिखा हो रहा है, TMA से मंजूर शुदा, LDA से मंजूर शुदा, FDA से मंजूर शुदा, ये उन सोसाइटियों पे लिखे होते हैं। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है और इससे आप लोगों की, आम आदमी की, बल्कि हम सब की जमा पूंजियां जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे माजी में स्कैंडल ऐसे आए हैं कि लोगों के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का स्कैम करके वो आराम से वो लोग चले गए। ना सिर्फ चले गए बल्कि यहाँ पाकिस्तान में ही वो रह रहे हैं और सबके सामने रह रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। और लोग अपने दरवाजे खटखटा के, नैब समेत हर तरफ खटखटा के परेशान हाल फिर रहे हैं और उनके पास अब कोई जरिया नहीं, किराए के घरों पे रुल रहे हैं, अपने घर का ख्वाब उनका खत्म हो गया। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब लाहौर में एक तकरीब में थे, मुतासरीन को चेक तकसीम करें तकरीब में उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि हाउसिंग सोसाइटियों के लिए एक नई पॉलिसी ले आए। तो मैं चेयरमैन नैब साहब से, नज़ीर अहमद साहब से एक बात करना चाहूँगा। कवानीन जो TMA के, LDA के, FDA के जो कवानीन है, अगर उन कवानीन पर वो LDA या FDA, ये जो मुतलका जो भी अथॉरिटी है उस इलाके की, उस ज़िले की, उस शहर की, अगर वो अपने कवानीन पे मुकम्मल उसका कवानीन के ऊपर मुकम्मल लागू कर दे और कवानीन के जरिए वो प्लॉटों की सेल परचेज करवाए, तो कोई फ्रॉड होने की गुंजाइश ही नहीं है। कवानीन जो बनाए गए वो पहले से बड़े प्रूफ कवानीन है, उसके बाद नए कवानीन की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे खराबी कहाँ पे आ रही है? खराबी ये आ रही है कि चंद रुपयों की खातिर काली भेड़ें लोगों के पैसे लूटने के लिए, उनकी जमा पूंजी लूटने के लिए फ्रॉड माफिया, लैंड माफिया के साथ मिल जाते हैं, जिससे लोगों की सारी जिंदगी जमा पूंजी खत्म हो जाती। होता क्या जनाब नज़ीर अहमद साहब, चेयरमैन नैब साहब, मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। आपको भी काफ़ी ब्रीफिंग दी गई होगी इस हवाले से, आपके भी इल्म में होगा, लेकिन कुछ चंद बातें हैं जो मैं आपसे वो करना चाहता हूँ, जो लोगों की बातें मैं आप तक पहुँचाना, जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं उसकी मैं आपको थोड़ी चंद चीज़ें बताऊँगा। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी एपिसोड किए जा सकते हैं। एक सोसाइटी के पास फॉर एग्जांपल 400 प्लॉट हैं, 400 प्लॉट की पर लैंड है और उसने उसके ऊपर जो फाइलें उसने सेल कर दी हैं या फॉर्म सेल करने हैं, 5,000, 10,000, 20,000 फॉर्म उसने सेल कर देने हैं और इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट देने शुरू कर देने। अभी हम चंद दिन पहले हमें किसी बंदे ने एक सोसाइटी का बताया, मैं नाम नहीं भी लूँगा कि सोसाइटी का, ज़रूरत पड़ी तो किसी और व्लॉग में वो भी लेंगे। उसने बताया कि जनाब मैंने सारी ज़िंदगी, मैंने पिछले 5 साल से 6 साल से मैं किस्तें इंस्टॉलमेंट दे रहा था, मेरी सारी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई। तो जब मैं प्लॉट लेने गया तो उन्होंने कहा जी आपकी एक इंस्टॉलमेंट 2 माह लेट आई, जिसकी वजह से आपको प्लॉट कैंसिल कर दिया गया है। हुआ ये कि उन साहब का जो प्लॉट था वो मेन रोड पे था, उसकी अब कीमत 3 गुना 4 गुना हो चुकी है, उन्होंने उनका प्लॉट कैंसिल कर दिया, नया प्लॉट के बारे में पता ही नहीं है और वो बंदा चक्कर काट रहा है मुसलसल गुज़श्ता 1.5 साल से। इसी तरह के और कई एग्जाम्पल हैं। होता क्या, मैं आपको जो बाद में फिर वापस आता हूँ, होता क्या है, 500 की गुंजाइश इसके प्लॉट की, जिसमें
एक कनाल के भी होंगे चंद प्लॉट, 10 मरले के भी होंगे, 5 मरले के भी होंगे, कमर्शियल प्लॉट भी होंगे। इंस्टॉलमेंट पे वो सेल कर रहे हैं। वो कहीं वो उनके इश्तिहार में शुरू लिखा होता है जनाब 2 लाख में बुकिंग कराएं, पहली इंस्टॉलमेंट 15,000 से शुरू, 20,000। अट्रैक्टिव जो कोई बंदा थोड़ा बहुत अपना किचन को कट लगा के वो इंस्टॉलमेंट दे पाए। प्लॉट 500 हैं और फॉर्म भेज दिए गए हैं कोई 10,000 15,000, और ये हमारे मुतलका अदारों को मालूम है और इनके पास कंप्लेंट्स भी जाती हैं, एलडीए के पास भी कंप्लेंट भी जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कान नहीं धरता। जिन सोसाइटियों से डील नहीं होती उनके ऑपरेशन हो जाते हैं, जिनके साथ नहीं होती तो उनके साथ अंडर हैंड काम चलता रहता। आरजी तौर पर ऑफिस भी सील कर दिया जाता है और कागजों में ऑफिस सील होता है, वैसे वो सेल परचेज कर रहे होते हैं। इसमें जो बड़ी जो बात ये है कि जब बंदे के प्लॉटों की वो अपनी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करता है तो उसको उसका पोजीशन, उसका कब्जा मिलना चाहिए। कब्जा उसको नहीं मिलता। डेवलपर तमाम पैसा लोगों के पैसे से अपनी सोसाइटी को खड़ी करते हैं और जमीन लेते हैं, उसके आगे फिर नई सोसाइटी के उसी सोसाइटी का फेज 2 फेज 3 शुरू कर देते हैं और प्लॉट दिए किने जाते हैं। जब सोसाइटी खाली जंगल था, मैदान था, सड़कें बन रही थी, तो ABC जो मुतासरीन है उन्होंने प्लॉट बुकिंग कराई और उनकी इंस्टॉलमेंट देनी शुरू की। उनके पैसों से वो सोसाइटी डेवलप हुई। सोसाइटी डेवलप होने के बाद प्लॉट की वैल्यू, अगर उनको अगर एक प्लॉट 25 लाख में 5 मरले का उनको मिल रहा है तो वो प्लॉट की वैल्यू हो गई है 50 से 60 लाख रुपए। तो वो उनको कैश पे सेल करेंगे प्लॉट। वहां पे जो आबादी आपको नजर आएगी वो उन इंस्टॉलमेंट वालों की नहीं होगी जिनके खून पसीने के पैसे उस सोसाइटी को बनाने में लगे हैं। तो चेयरमैन साहब, आप इस चीज की तवज्जो करें। आप जो सी सोसाइटी उठाएंगे, हर दूसरी सोसाइटी में ये आपको प्रॉब्लम नजर आएगी। जो अब तक जिन लोगों से फ्रॉड हो चुका है उसका भी बंदोबस्त करें। हाँ, एक चीज मुझे याद आई, एक बड़ा जबरदस्त काम किया था साहबका थे DG LDA अहमद अजीज तारड़ साहब ने। उन्होंने ये किया था कि उन्होंने ये पाबंद कर दिया था उनके दौर में, आपका मुझे पता नहीं, शायद इस वक्त वो जो रूल्स में उन्होंने करवा दिया था, इंटेक्ट करा दिया रूल्स में, कि वो रूल्स बना दिए थे कि कोई भी सोसाइटी जब अपना ऐड देगी तो उसके ऊपर एक बार कोड अपने ऐड पे प्रिंट करेगी, जिसको QR कोड जिसे कहते हैं, जिसको कोई भी उसको मोबाइल से स्कैन कर सकेगा। उसके स्कैनिंग में उस सोसाइटी का कुल रकबा, उसमें कितने प्लॉट हैं, कितने प्लॉट सेल हो चुके हैं, कितने प्लॉट मॉर्गेज हैं, कितने प्लॉट पब्लिक उस यूटिलिटी में है, उसमें है, और कितने प्लॉट जो हैं बकाया बाकी खाली बचे हैं। ये सारी डिटेल होगी और उस बंदे का जो प्लॉट खरीदना चाहेगा उस प्लॉट का नंबर भी होगा। ये उन्होंने ये बात की जिसके लिए कामरान अफजल साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब थे, जिन्होंने इस चीज़ को बड़ा सराहा और उन्होंने पंजाब भर में इसको लागू करने का अहकाम दिए। अब पता नहीं वो ये QR कोड बाकी ज़िलों में, डिस्ट्रिक्ट में, डिवीज़न में ये इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये इस चीज़ का पता नहीं। अब ये भी नहीं मालूम कि अब क्योंकि हम जो पोस्टर, इश्तिहार, बैनर्स सोसाइटी देते हैं वहाँ पे QR कोड नहीं है, उसके बगैर ही वो प्लॉट सेल परचेज की तशहीर की जा रही है। एक करते क्या है लोगों को यकीन दिलाने के लिए, सोसाइटी वाले करते ये हैं कि 50 रुपए की एक नए नोटों की कॉपी ले लेते हैं, उसके ऊपर जो नंबर प्रिंट होता है वो नंबर फॉर्म के ऊपर वो एक स्टैंप आती है, उसके जरिए लगा देते हैं, उसको नोट को साथ लगा देते हैं। कहते हैं उससे आम पब्लिक को ये तासुर मिलता है कि हमारी फाइल पूरी दर फाइल है, जबकि दर हकीकत वो फाइलें लेके बेचारे धक्के खा रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि जितनी फाइलें बेच दी जाती हैं उतने प्लॉट नहीं होते हैं। तो अगर आपने इसको रोक दें, और जो अब तक जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है वो लोग यहाँ मार्केट में मौजूद हैं और उनके पैसों से एंजॉय कर रहे हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस ले रहे हैं, लैंड क्रूजर्स ले रहे हैं। जब उनके साथ बैकग्राउंड थोड़ा सा पता लग चलता है कि कोई वो प्रॉपर्टी डीलर थे या कोई छोटे मोटे स्टेट एजेंट थे और उनको ये कहीं से ये
फार्मूला मिला, कहीं से कोई लैंड मिली, किसी आईडीए के बंदे के ऑफिसर के साथ मिले और उन्होंने या एफडीए के या जीडीए के या आरडीए के या फिर किसी टीएमए के ऑफिसर से मिल के उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, फिर सोसाइटी से सोसाइटी बनती जा रही है। अब नाज़रीन मैं आपको बात बताता हूँ कि जो चेयरमैन नैब, जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब ने नई पॉलिसी का ऐलान किया है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। उनका ये कहना है कि पहले खरीदार और डेवलपर दो बंदे स्टेक होल्डर हुआ करते, दो बंदों के माबैन कॉन्ट्रैक्ट होता था। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट में रेगुलेटर की मिसिंग थी। अब रेगुलेटर होगा, वो बैंक होगा, बैंक के जरिए तमाम ट्रांजैक्शन होगी। वो कैसे होगी कि उसमें कैश के जरिए प्लॉटों की खरीद फरोख्त बिल्कुल उन्हें खत्म होगी। तो किसी किस्म का प्लॉट की बुकिंग या खरीदारी या फरोख्त में कैश का इस्तेमाल नहीं होगा। अब नाज़रीन ये देखना ये है कि ये जो चेयरमैन नैब साहब ने ये जो बात की है और जो नई पॉलिसी लागू की है, इस पर इम्प्लीमेंट कहाँ तक होता है, कब तक होता है, बात काफ़ी लंबी हो गई है और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करने वाली। आज हम इस पे इतना डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इसके ऊपर और मज़ीद डिटेल में बात करेंगे और नई जो पॉलिसी आई है नैब की, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और जो लोगों से जो फ्रॉड हो रहा है उस फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, ये भी इसके बारे में आपको रोशनी डालेंगे। वैसे ही हमारी इस वीडियो में आपको काफ़ी इस व्लॉग में काफ़ी आपको पता चल चुका होगा कि फ्रॉड कैसे हो रहा है। आपने जब भी कोई बुकिंग करानी प्लॉट की तो प्लॉट के ऊपर करवानी, फाइल पे नहीं करानी। और वो उस प्लॉट के ऊपर उनसे लिखवाना है या जो भी अब जो नई पॉलिसी है इसके मुताबिक लेना है। अब बहुत जल्द हम मिलेंगे इसी मौजू पे नए व्लॉग के साथ और मज़ीद मालूमाती मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा ये चैनल ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको आपने लाइक करना है और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आपका सब्सक्राइब करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे हमें फीडबैक मिलता है और हम उसको मज़ीद आपको तक इंफॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।